Hello dear students of class 6. In this video we are going to discuss properties of angle. It is written properties of angle. एंगल के बारे में हम लोग ऑलरेडी 4 वीडियो में सारा कुछ इवन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। तो एंगल क्या है, कौन कौन से एंगल हैं, ये आपके 4 पार्ट्स में सारा कुछ गिवन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चारों पार्ट्स की, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें ये पार्ट 1 फिर से होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल पार्ट 1। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। से 5-6 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए जाएंगे। क्या किस टॉपिक के और किस कंसेप्ट के क्वेश्चंस इसमें होंगे, तो 2 कंसेप्ट इसमें ऐड किए जाएंगे। एक होगा आपका एडजेसेंट एंगल और एक होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट हमें इसमें देखना है। इन दोनों के बेस पर बने हुए क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे। 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे। कुछ नहीं होता है, एडजेसेंट एंगल कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। ऐसे 2 एंगल जो कम से कम एक आर्म को, जिनमें कम से कम एक आर्म कॉमन हो। देखिए, तो ये 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है। इसमें ये बीच की आर्म जो है वो कैसी है, कॉमन है। इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, और दोनों के दोनों एंगल, ये एंगल भी और ये एंगल भी एक ही पॉइंट से बन रहे हैं, मतलब कॉमन पॉइंट है एंड 1 कॉमन आर्म है। तो ऐसे दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। ठीक है जी। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो जब 2 स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, 2 एडजेसेंट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये दोनों जो अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टेक्स पे बनने वाले अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते। कैसे होते, इक्वल होते। जब बोले सर ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ये भी तो होंगे इक्वल, बिल्कुल होंगे जी इक्वल। ठीक है ना, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। और वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन जाती है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका कैसा 180 डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल जिसको कहा जाता है। कई बार बताया है कि आप इसके इस तरीके से 2 पार्ट कर देंगे तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा 180 डिग्री। अच्छा, ये दोनों दिस प्लस दिस 180 डिग्री तो है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इन दोनों के एंगल को, इस एंगल 1 को देखें, इस एंगल 2 को देखें, दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट भी तो हैं। बोले सर आपको कैसे पता, देखिए 1 आर्म कॉमन है, इस एंगल में भी ये आर्म है, इस एंगल में भी ये आर्म, तो 1 आर्म कैसी है, कॉमन है, और कॉमन वर्टेक्स से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले। तो बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता। कैसे, दिस प्लस दिस 180 डिग्री होगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट आप बोल सकते हो कि अगर स्ट्रेट एंगल पर, स्ट्रेट लाइन पर 2 एडजेसेंट एंगल बनते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, आई होप बस इतनी, ये 2 ही कंसेप्ट पर आपका ये वीडियो रहेगा। पार्ट 2 में और आगे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 25A। लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है, ये फिगर गिवन है। इस क्वेश्चन में दिस एंगल AOC इज गिवन 50 डिग्री। वी नीड टू फाइंड आउट BOD AOD means this angle and BOC this angle. These 3 angles we need to find out. We already discussed, हम लोगों ने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, तो ये दोनों एंगल होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जब 2 स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंड दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, ऑल्सो दिस एंड दिस एंगल आर ऑल्सो इक्वल। मतलब यूं कहते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इधर से भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते, जब 2 लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तब। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये एंगल 50 है, तो ये भी 50 होगा, वर्टिकल अपोजिट है। क्लियर है, ये दोनों एंगल भी कितने के हैं, इक्वल। अब हम इन दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड आउट कर लें तो दूसरा एंगल इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक एंगल कैसे फाइंड आउट करें, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जाती है, यहां पर कौन सा एंगल है,
स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। इस स्ट्रेट एंगल के मैं 2 पार्ट कर दूं तो दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बोले सर ये एंगल अगर 50 का होगा तो ये कितने का बचेगा? 130 का बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। ये स्ट्रेट एंगल है, यही कहानी यहाँ पर हो रही है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब एंगल AOB ये पूरा 180 का है। इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, इतना 50 का हो गया, इतना कितने का बचेगा? 130 का। तो भाई ये 130 तो ये भी 130। बोले सर क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। समझ में आ गया? चलिए अब इनको लिख लेते हैं कि कैसे करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, BOD फाइंड आउट करना है। BOD मीन्स दिस एंगल BOD। तो ये BOD कैसे हो जाएगा? BOD विल बी ऑल्सो इक्वल, रीजन लिख देंगे कि एंगल BOD कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री। डायरेक्ट किया 50 डिग्री, क्यों? यहाँ रीजन लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसका रीजन लिख दिया, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए अब है AOD ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल 50 मिल गया, तो ये कितने का होगा? 130 का। क्यों? लिख देंगे हम कि दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना? 180। डायरेक्ट कर दीजिए कि AOD इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50। इसका रीजन लिखिए क्या? स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल था, लिखिएगा स्ट्रेट एंगल। ये मैंने थोड़ा एक लाइन डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री। नेक्स्ट BOC, वेयर इज BOC ये एंगल चाहिए आपको। अब BOC चाहिए, ये आप पहले से 130 निकाल चुके हैं, तो आप डायरेक्टली कर दीजिएगा इसको 130, या फिर 180 में से इस 50 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50। अब इसको भी आप डायरेक्ट कर दें 130 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 2-3 तरीके होते हैं इनको करने के लिए। आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 का है, तो आप उससे सब 50 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर एक आपने 130 का फाइंड आउट कर लिया है, दूसरा भी आपको उसी तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, ये फिगर है, इस क्वेश्चन में भी दिया है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है कि भाई 2 स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। चलिए तो ये एंगल है 4x माइनस 5 और ये एंगल है 3x प्लस 15। अब आप बताइए दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं है? तो हम इन दोनों को क्या रख देंगे? इक्वल रख देंगे इजीली। क्यों? बोले सर आपको कैसे पता? अभी डिस्कस किया है कि भाई 2 स्ट्रेट लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं और वो इक्वल होते हैं। भाई ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी, x की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस x को वापस हम यहीं पे प्लेस कर देंगे तो हमें इस एंगल की वैल्यू मिलेगी और इस एंगल की वैल्यू मिलेगी। फिर इन दोनों को यूज करके आपको पता है, देखिए यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू थी तो आपने बचे हुए तीनों की एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमें किसी एक एंगल की वैल्यू मिल जाए तो रिमेनिंग 3 एंगल्स की वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड आउट। Okay, so we work to find the value of only one angle. So let's start. First of all, value of x. अभी value of x निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रख दूं। बोले सर आपको कैसे पता कैसे रख दें इक्वल? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं इन दोनों को क्या रख दूं? इक्वल रख दूं। मतलब 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। ओके, यहाँ रीजन लिखेंगे आप, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरीके से लिख देंगे आप। सॉल्व करेंगे, ये 4x 3x को आप इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 5 को उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 और ये प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 20। 4x माइनस 3x बचेगा, x इज इक्वल टू 20। ये लीजिए वैल्यू ऑफ x 0.1 भी आपका सोल्व हो गया, x की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें एंगल BPC चाहिए होगा, x की वैल्यू रखेंगे सीधा 20 रखेंगे यहाँ पर, तो 24 या 80 माइनस 5 तो ये बन जाएगा आपका 75। ठीक है, कितना बनेगा? 75। सेम टू सेम यहाँ रखोगे आप 20, तो 23 या 60 प्लस 15, देखिए ये भी हो गया 75। क्लियर? चलिए क्या चाहिए हमें? APD ये एंगल चाहिए, APD x की वैल्यू रखना है 75 आ जाना है, APD। तो एंगल APD कितना है? एंगल APD है आपका 3x प्लस 15 और x की वैल्यू भी ऑलरेडी फाइंड आउट
3 इंटू 20 प्लस 15 इट विल बी 60 प्लस 15 इट मीन्स 75 डिग्री। तो चिल्लाती क्यों है ये चौक, चिल्ला रही है, डरना नहीं, चिल्लाती रहती हो। 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री। ओके, अब देखिए ये 75 है, ये भी 75 हो गया, तो ये कितना 105 होगा कि नहीं होगा। दूसरा कैसे पता, अरे गधा, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल ये वाला, इसमें से इस 75 को सब्ट्रैक्ट करोगे 105 बचेगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल बचेगा। चलिए तो एंगल बीपीडी, बीपीडी चाहिए हमें, क्या चाहिए बीपीडी, कहाँ है बीपीडी, बीपीडी ये लीजिए, ये 75 है, तो ये देखो 105 बचना है कि नहीं बचना, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल जा रहा है, ये जा रहा है आपका स्ट्रेट एंगल, ये पूरा स्ट्रेट एंगल, ये 75 मिला, तो ये कितना मिलेगा 105, कैसे 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो ये डायरेक्ट करेंगे हम लोग 180 माइनस 75, कैसे पता, स्ट्रेट एंगल, सिंस स्ट्रेट एंगल। ओके, तो ये बचेगा आपका 105 डिग्री। बीपीसी, 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 ये तो 75 हो ही गया, बीपीसी। ओके, तो अब इसको भी दो तरीके से, एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो बीपीसी निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए आप कि इसके इक्वल में दिखा दीजिए कि भाई बीपीसी इज इक्वल टू एपीडी, एपीडी तो 75, या फिर आप 20 की वैल्यू रख, एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 5, तो रखेंगे 4 इंटू 20 माइनस 5 इक्वल टू 80 माइनस 5, तो हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ये आंसर हो गया। आई होप सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये इसको थोड़ा सा कट रहा है, ये मैंने बोल तो दिया था कि आप इससे ये 20 80 माइनस कितना रहेगा 80 माइनस 5, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट अभी हम लोग ने समझ लिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होती और ये स्ट्रेट एंगल 180 का होता। आप एक एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। एक कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट लगे हुए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे